राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि छठ की पूजा क्यों की जाती है, कैसे की जाती है, कब किया जाता है, छठ पूजा का क्या महत्व है, इसकी क्या कथा है, यह परंपरा कैसे शुरू हुई थी। पौराणिक मान्यता के अनुसार छठी माता भगवान सूर्य की बहन है। छठ पूजा का पर्व खास तौर पर बिहार में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। बिहार के लोग इसे अपना सबसे बड़ा पर्व मानते हैं और एक तरह से ये पर्व उनकी संस्कृति बन गई है। छठ पूजा क्यों मनाई जाती है, इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो फिर बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। छठ पूजा क्यों मनाया जाता है। छठ पूजा एक हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा मनाया जाने वाला बहुत बड़ा पर्व है। इस पर्व की धूमधाम बिहार में देखी जाती है। माना जाता है कि यह पर्व वैदिक काल से चला आ रहा है। छठ पूजा पर्व का उल्लेख रामायण एवं महाभारत में भी मिलता है, अर्थात यह पर्व रामायण काल एवं महाभारत काल से चला आ रहा है। छठ पूजा में मुख्य रूप से सूर्य की उपासना की जाती है, लेकिन बाकी हिंदू पर्वों की तरह इसमें मूर्ति पूजा शामिल नहीं है। बिहार में हिंदू धर्मावलंबियों के अलावा इस्लाम एवं अन्य धर्म के लोग भी इस पर्व को मनाते हैं। इस पर्व के पीछे कुछ पौराणिक मान्यताएं हैं और इससे जुड़ी बहुत सी कथाएं भी प्रचलित है। आइए जानते हैं छठ पूजा का इतिहास क्या है। छठ पूजा से जुड़ी हुई बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं, जो कि वैदिक काल, रामायण काल एवं महाभारत काल आदि से जुड़ी हुई है। इसलिए छठ पूजा अर्थात सूर्य पूजा को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। आइए हम आपको छठ पूजा से जुड़ी कुछ कहानियों से अवगत कराते हैं। महाभारत काल की मान्यता के अनुसार छठ पूजा की शुरुआत महाभारत काल से ही हुई थी। कर्ण सूर्य भगवान के पुत्र थे और भगवान सूर्य के परम भक्त भी थे। माना जाता है कि कर्ण प्रतिदिन कई घंटों तक आधी कमर तक पानी में खड़े रहकर सूर्य को अर्घ्य देते थे और भगवान सूर्य के आशीर्वाद से ही वे महान योद्धा बने। तभी से ही पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा चली आ रही है। रामायण काल में एक मान्यता के अनुसार जब भगवान राम ने लंका से विजय हासिल कर लिया था, उसके बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन भगवान राम एवं माता सीता ने सूर्य की उपासना एवं आराधना की और सप्तमी के दिन फिर से अनुष्ठान कर सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त किया था। आइए जानते हैं छठ पूजा कब मनाया जाता है। छठ पूजा का पर्व वर्ष भर में 2 बार आता है। छठ पूजा का पर्व हिंदी कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है और दूसरा पर्व चैत्र माह की षष्ठी तिथि को आता है, लेकिन मुख्य रूप से कार्तिक मास की छठ पूजा का पर्व ही मनाया जाता है। छठ पूजा का पर्व हर वर्ष मनाया जाने वाला पर्व है। छठ पूजा का पर्व इस दिन मनाने के पीछे बहुत सी पौराणिक मान्यताएं हैं और इस दिन से जुड़ी हुई बहुत सी कथाएं भी प्रचलित है। छठ पूजा पर्व के अनुष्ठान बहुत कठोर माने जाते हैं। इसमें निर्जल व्रत से लेकर पानी में खड़े होकर सूर्य अर्घ्य देने आदि कार्य शामिल है, जो कि इस पर्व में उपासक को करना होता है। आइए अब जानते हैं कि छठ पूजा क्यों मनाया जाता है। छठ पूजा का पर्व घर परिवार के सभी सदस्यों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य लाभ के लिए मनाया जाता है। इस दिन प्राकृतिक सौंदर्य एवं परिवार के कल्याण के लिए पूजा की जाती है। माना जाता है कि छठ पूजा करने से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है एवं मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कुछ महिलाएं पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए
और पुत्र के कुशल मंगल रहने की कामना को लेकर इस दिन व्रत रखती हैं। वैसे तो इस दिन स्त्री एवं पुरुष दोनों ही समान रूप से व्रत रखते हैं। पुरुष भी अपने मनवांछित फल प्राप्ति के लिए इस कठोर व्रत को रखते हैं। रोगी या फिर रोगी परिवारजन रोग से मुक्ति पाने के लिए छठ पूजा करते हैं। आइए अब जानते हैं कि छठ पूजा की विधि क्या है। छठ पर्व में सबसे मुख्य होता है छठ व्रत और यह व्रत बहुत कठिन होता है। यह पर्व 4 दिनों तक लगातार मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से माना जाता है। पहले दिन सेंधा नमक और घी से बना हुआ अरवा चावल और कद्दू की सब्जी को प्रसाद के तौर पर खाया जाता है और फिर अगले दिन इस व्रत की शुरुआत होती है। दूसरे दिन बिना अन्न जल ग्रहण किए व्रत रखना होता है और शाम को गुड़ या गन्ने के रस व चावल से बनी खीर एकांत में ग्रहण करना होता है। उसके बाद इसे घर के सभी सदस्यों को प्रसाद के तौर पर वितरित किया जाता है। षष्ठी तिथि के दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और अंतिम दिन सप्तमी को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। छठ पूजा का महत्व क्या है? छठ पूजा का महत्व पौराणिक दृष्टिकोण में ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी माना गया है। छठ पूजा पर विशेष तौर पर भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। सूर्य की किरणों को काफी ज्यादा लाभदायक माना गया है। छठ पूजा के पर्व में भी प्राकृतिक वस्तुओं का ही उपयोग होता है, जैसे बांस, प्राकृतिक फल फूल, गन्ने का रस इत्यादि। छठ पूजा का व्रत प्राकृतिक सौंदर्य एवं स्वास्थ्य लाभ के लिए रखा जाता है। माना जाता है कि महिलाएं पुत्र रत्न की प्राप्ति व पुत्र के कुशल मंगल रहने की कामना से इस व्रत को रखती हैं। छठ व्रत रखने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह दिन विशेष माना जाता है। आइए जानते हैं कि छठ की पौराणिक महत्व क्या है। पुराणों के अनुसार प्रियव्रत नामक एक राजा की कोई संतान नहीं थी। इसके लिए उसने हर जतन कर डाले लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब उस राजा को संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने उसे पुत्र यष्ट यज्ञ करने का परामर्श दिया। यज्ञ के बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। राजा के मृत बच्चे की सूचना से पूरे नगर में शोक छा गया। कहा जाता है कि जब राजा मृत बच्चे को दफनाने की तैयारी कर रहे थे, तभी आसमान से एक ज्योतिर्मय विमान धरती पर उतरा। इसमें बैठी देवी ने कहा, मैं षष्ठी देवी और विश्व के समस्त बालकों की रक्षिका हूँ। इतना कहकर देवी ने शिशु के मृत शरीर को स्पर्श किया, जिससे वह जीवित हो उठा। इसके बाद से ही राजा ने अपने राज्य में यह त्योहार मनाने की घोषणा कर दी। आइए अब जानते हैं कि छठ पूजा कैसे मनाया जाता है। छठ पूजा पर्व का प्रमुख हिस्सा छठ व्रत है। छठ व्रत में बिना अन्न जल ग्रहण किए रहना है। सूर्य को कमर तक पानी में खड़े होकर अर्घ्य देना है। एकांत में प्रसाद ग्रहण करना है। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है आदि कठोर नियम शामिल है। इस दिन सूर्य की दोनों पत्नियां उषा अर्थात सूर्योदय एवं प्रत्युषा अर्थात सूर्यास्त की पूजा भी की जाती है। बिहार में षष्ठी माता के लोकगीत बहुत प्रचलित है। छठ पूजा की शुरुआत होते ही घरों एवं मंदिरों से छठ माता के लोक गीतों की गूंज सुनाई पड़ने लगती है। छठ पूजा बिहार की परंपरा बन चुकी है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि मेरे व्यूवर्स को मैं अपने वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी प्रदान कर सकूं, ताकि उनको किसी अन्य वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े। इससे उनके समय की बचत भी होगी और एक ही जगह उन्हें सभी जानकारी मिल जाएगी।
वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही और जानकारी वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप वीडियो आसानी से देख सकें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।